Very good morning, class 9th and class 11th. Next topic, second law of motion. इससे पहले आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट स्टडी किया था. लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ मोशन. एंड लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम भी कहते हैं, बट लीनियर मोमेंटम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे जाके एंगुलर मोमेंटम भी टॉपिक आएगा. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? When object in a motion, the quantity of motion contained in the body is called linear momentum. Numerically, it is defined as the product of mass and velocity of the object. तो ना अब फोर्स आपको पता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने से क्या होगा? उसका मोमेंटम चेंज होगा. लेट इनिशियली एक ऑब्जेक्ट है, m मास है और इनिशियल वेलोसिटी u है उसकी. अब u कंसिडर कर रहे हैं, u जीरो भी हो सकता है इफ इट इज इन अ रेस्ट. When we apply the force F on the body और फोर्स लगा रहे हैं, कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या देखा जाएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी. जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो m मास वेलोसिटी होगी v. तो ना इनिशियल मोमेंटम क्या है? pi मींस इनिशियल मोमेंटम, mu फाइनल मोमेंटम, p फाइनल मास इनटू वेलोसिटी mv. नाउ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? Change in momentum is final minus initial. Final momentum minus initial momentum, that is mv minus mu. Now let जो force apply किया आपने for the time t, if f force applied for the time t time के लिए force लगा, okay, then so this change will be in a time t. So this change is in time t. तो t टाइम में मोमेंटम में चेंज इतना आया, t टाइम में इतना चेंज आया, तो यूनिट टाइम में कितना आएगा? मीन्स t टाइम में चेंज आया mv माइनस mu, तो यूनिट टाइम में कितना आएगा? mv माइनस mu अपॉन t. इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसी से रिलेटेड है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम चेंज हो रहा है इन द टाइम t, then the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. And proportionality sign यहाँ रिमूव होगा, k कांस्टेंट, और कुछ k कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है ऐसा सिस्टम में, f इज इक्वल टू हो जाएगा m, कॉमन ले लेते हैं, v माइनस u अपॉन t. एंड व्हाट इज v माइनस u अपॉन t? दैट इज एक्सेलरेशन, ma आ जाएगा, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the force applied on the body, and the change जो होगा, and the change will takes place in accordance with the applied force होगा. क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ इस पे कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. देखो, दिस फोर्स जो कि हमारा F से डिनोट किया है m इंटू ए, इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो हम एरो लगा देंगे. फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, बस मास स्केलर है, एरो नहीं लगाते हैं. ये है तो वेक्टर क्वांटिटी F इक्वल टू ma. बट क्लास 9 में बस आपको एक फॉर्मूला स्टडी करना है, F इक्वल टू ma. वेक्टर फॉर्म में स्टडी करें तो फोर्स वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर है. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स मींस SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. न्यूटन आपने सुना होगा, साइंटिस्ट का नेम. ओके, दिस इज SI यूनिट. तो आपके कोर्स में SI यूनिट ही पूछी जाती है, बट सीजीएस यूनिट भी होती है. एंड व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? इज डाइन. एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन. ये होता है. अभी कैसे आया? जैसे कि अगर हम इस यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो 1 न्यूटन का मतलब होता है मास यानी 1 kg, एक्सेलरेशन होता है 1 मीटर पर स्क्वायर. अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 डाइन जो आएगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप इसको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में, तो केजी हो जाएगा 1000 और मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये ग्राम में हो गया. तो आप देख सकते हो इसको सॉल्व करके.
3 और 2 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीन्स यहाँ पे डाइन हो जाएगा, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, दिस इज द डाइन। तो ये जो आया इस कंसेप्ट से आया, कन्वर्जन से आया। तो ये है आपका यूनिट। नाउ वेक्टर क्वांटिटी ये तो क्लियर है, फोर्स। अब एक न्यूमेरिकल आपको इसमें समझा देते हैं। नाउ इफ मास किसी ऑब्जेक्ट का गिवन है 100 ग्राम एंड फोर्स अप्लाइड इज 2 न्यूटन, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सिंपल एम एफ और ए में क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वी हैव टू फाइंड ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, फोर्स 2 न्यूटन बट मास इज इन द ग्राम। ये एसआई यूनिट है 2 न्यूटन और ये ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इसको यहाँ पे यहीं पे कन्वर्ट कर लें आप, 1000 से डिवाइड करने पे केजी पे, यानी कि आपका 1/10 होगा। ओके, यानी कि 0.1 कह सकते हो आप। तो 0.1 केजी, 0.1 यानी 1/10 को ऊपर ऐसे लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, 2/0.1 1/10 20 हो जाएगा, और ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल है। बाकी अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम में चेंज के अकॉर्डिंग एक न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की जैसे एक बॉल है, बॉल का मास गिवन है आपको 20 ग्राम और ये इसकी डायरेक्शन, और एक बॉल से इसने हिट किया और इसकी वेलोसिटी इनिशियली गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और हिट करने के बाद वापस रिबाउंड भी विद फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉल। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरेक्शन, बॉल कोलाइड होकर वापस आई ना, कितने कम टाइम में, ये टाइम बहुत कम होता है, 0.1 सेकेंड में इसने कोलाइड करके रिबाउंस हो गई। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास आपने 20 ग्राम का, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 डिवाइड वेलोसिटी। डायरेक्शन देखा जाएगा कि अगर मैंने इसको प्लस लिया है तो ये माइनस होगा, ये -10 लिख दिया मैंने, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, दैट इज -2 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम वही एम यू 20 ग्राम को केजी में, सॉरी केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 डिवाइड, ये आपका 10.2 आएगा। ओके, 0.2 kg मीटर पर सेकेंड आएगा, और यहाँ पे 20/1000 से डिवाइड इंटू, अब ये इसको प्लस लिया ना, ये डायरेक्शन बेसिस पे प्लस होगा, ये माइनस, तो इसको तो माइनस ले लिया हमने, वी को इसको प्लस लेंगे तो +10 होगा ये, और ये वैल्यू आएगी आपकी क्या, पॉइंट, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द फोर्स, अब आपको फोर्स फाइंड करना है कि इस बॉल ने कुछ फोर्स लगाया होगा तो बॉल से रिबाउंस हुई होगी। फोर्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फाइनल मोमेंटम -0.2 माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम 0.2 टाइम 0.1 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -0.4 अपॉन 0.1, इट इज 4 -4 न्यूटन। माइनस साइन बस डायरेक्शन बताएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 4 न्यूटन आ गया हमारा। तो क्लियर हो गया हमें कैसे करना है, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी यही गलती होती है कि ये प्लस डायरेक्शन है माइनस, तो साइन का ध्यान रखना होता है। ओके, इस तरह आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट सेकंड ऑफ मोशन पे बेस्ड, एंड न्यूमेरिकल है। इस तरह के और न्यूमेरिकल आप कॉपी से रिवाइज कर सकते हैं आपके रेफरेंस बुक में, और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। कोई डाउट है कोई न्यूमेरिकल में, मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी है मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।